जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि गुरु जी संगत को दर्शन कैसे देते हैं। देखो, रही बात दर्शन की, तो गुरु जी अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। जैसे कभी गुरु जी ड्रीम में दर्शन देते हैं, तो कभी किसी संगत के रूप में दर्शन देते हैं। गुरु जी जब फिजिकल रूप में थे, तब वो कहा करते थे कि मेरा वास संगता विच है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जो भी गुरु जी को प्यार करेगा, जो भी गुरु जी से प्यार करते हैं, गुरु जी उन्हें ज़रूर दर्शन देते हैं। चाहे थोड़ा देरी से दर्शन देते हैं, लेकिन देते हैं। कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। जो गुरु जी को दिल से प्यार करते हैं, उनको गुरु जी हर जगह ज़रूर दिखाई देते हैं, हर चीज़ में दिखाई देते हैं। गुरु जी एकदम सच कहते हैं कि मेरा वास संगता विच है। कुछ संगत ऐसी होती है कि वो भटकती रहती है गुरु जी की खोज में। कभी मंदिर जाती है, कभी गुरुद्वारे जाती है, मस्जिद जाती है, इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि गुरुजी उन्हीं के अंदर हैं। गुरुजी हमारे दिल में बसे हैं। उनका वास अपनी प्यारी संगत में ही है। कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर से तो ये चाहते हैं कि हम गुरुजी को पाना चाहते हैं, उनके दर्शन पाना चाहते हैं। उस अंधेपन में हम हमारे आसपास लोगों की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, उनसे अच्छे से बात नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारे मुंह से लोगों के लिए बुरे शब्द निकल जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है। हमें हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि गुरुजी हमें परखने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए रूप बदल कर आते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में आते हैं, एक आम आदमी के रूप में आते हैं। गुरुजी जब फिजिकल रूप में थे, तब अपनी संगत से कहा करते थे, किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो किसी के दिल को मत दुखाओ। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, जो बेगर होते हैं, जो भीख मांगते हैं, वो आते हैं हमारे पास, तो हम उन्हें भगा देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अगर आपके पास उन्हें कुछ देने के लिए नहीं है, तो आप हाथ जोड़कर रिस्पेक्टफुली उन्हें कहो जाओ। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे गुरुजी कब किस रूप में हमें परखने या हमारी नीयत को देखने आ रहे हैं। कोशिश करो कि आप किसी के लिए भी बुरे शब्द यूज़ ना करो, किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करो, स्पेशली अननोन पर्सन, और जो गरीब होते हैं उन सब की भी रिस्पेक्ट करो। अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट करोगे, तो गुरुजी भी उन लोगों से आपकी रिस्पेक्ट करवाएंगे। कुछ लोगों को होता है कि सब हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब रिस्पेक्ट आपको किसकी वजह से मिल रही है? गुरुजी की वजह से। ये गुरुजी की ही मेहर होती है। सब हमारी इज्जत करते हैं। ऐसा क्यों होता है? सब हमारी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने गुरुजी की इज्जत करते हैं। इसलिए वो सबके दिमाग में ये डालते हैं कि तुम्हें भी सबकी इज्जत करनी है। अपना बिहेवियर अच्छा रखो और सबकी रिस्पेक्ट करो। ये दो चीज़ें याद रखो, आपको खुद गुरुजी अपने दर्शन देंगे। गुरुजी से एक प्यार होना चाहिए। अगर अपने गुरुजी से प्यार होगा, तो बिलीव मी, गुरुजी आपको ज़रूर दर्शन देंगे। वो आपको हर चीज़ में दिखेंगे। कुछ लोग होते हैं सत्संग में, बैठे तो होते हैं, गुरुजी उनमें से किसी एक को ही दर्शन देते हैं। तो जिनको दर्शन नहीं होते हैं, वो सोचते हैं गुरुजी ने हमें तो दर्शन दिए ही नहीं, गुरुजी हमसे नाराज़ तो नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुजी भीड़ में सिर्फ किसी एक को ही दर्शन देते हैं। और कभी दर्शन ना देने का ये भी रीज़न होता है कि आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीन्स गुरुजी से ढंग से कनेक्टेड नहीं हो। आप अगर गुरुजी को प्यार दोगे,
तो गुरुजी आपको वो डबल करके देंगे, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे। गुरुजी आपको ज़रूर दर्शन देंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपको दर्शन ही नहीं देंगे। कहीं भटको मत। सबसे पहले ये याद करना कि गुरुजी का वास संगता विच है। आप संगत को खुश रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनसे अच्छे से बात करो, क्योंकि ऐसा होता है कि गुरुजी को भोग लगाने के बाद जो संगत को हम लंगर प्रसाद देते हैं, हम लंगर प्रसाद जब ऑफ़र करते हैं, तब हमें मन में ये होता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें जो चाहिए हम वो सब खिलाएंगे। हम ये कोशिश करते हैं जो भी संगत हमारे घर आई है वो खुश होकर जाए, नाराज़ ना होए, क्योंकि गद्दी पर कौन बैठे हैं? साक्षात वहाँ शिव बैठे हैं। तो आप खुद सोचो, जब गद्दी पर महाशिव बैठे हुए हैं तो जो भी संगत दर्शन करने आई है वो संगत खुद देवी देवताओं के रूप में होती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, ये सारे देवी देवता रूप बदल के किसी भी संगत के रूप में आ सकते हैं। इसलिए हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब गुरुजी किसी संगत के रूप में आपको ब्लेस करने आए हो। कभी कभी ऐसा होता है हमें दर्शन हो रहे होते हैं गुरुजी के, लेकिन लोग सोचते हैं कि पागल बना रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर किसी को गुरुजी अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि ढेर सारे लोग बैठे होते हैं सत्संग में, लेकिन गुरुजी दर्शन उनमें से किसी एक को ही देते हैं। ऐसा ही सेम गुरुजी की फ्रेग्रेंस के साथ भी होता है कि अगर दो जने साथ में बैठे होंगे तो फ्रेग्रेंस एक को ही आएगी, क्योंकि ये पूरा गुरुजी के ऊपर होता है कि उन्हें किसे अपनी प्रेजेंस फील करानी है और किसे अपनी फ्रेग्रेंस फील करानी है। इसी पर मुझे एक लाइन याद आई, दो जने नाल बैठे होवांगे, फ्रेग्रेंस एक नू आएगी, दूजे नू नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।